सागर, भाई मोमो। यार जब मैं स्कूल में था ना तो एक आंटी थी जो मोमो बेचती थी। उनका नाम था मोमो आंटी। तो मम्मी टिफ़िन देती थी बट टिफ़िन में कम खाता था और जाके एक प्लेट मोमो का लेता था और उसमें 4 पीस आते थे और जब तक मैं 1 पीस लेता था मेरे बाकी फ्रेंड्स सब छीन लेते थे और हम एक्चुअली रुकते थे कि कब छुप के जाके खाएं। उनकी मोमोज इतनी अच्छी थी तो दैट गिव मी कॉन्फिडेंस कि अगर मोमो का क्वालिटी अच्छा हो तो इट इट विल सेल वेल। एंड आई थिंक तब हम जब ग्रुप स्टडीज़ कर रहे थे कॉलेज में तो ये आइडिया आया था कि यार एक मोमो का दुकान खोलेंगे। तो सब दोस्तों ने हाँ बोला बट विनोद ही था जो मेरे साथ लगा रहा। बट विनोद वाज अ नेपलीज, ही कुड मेक मोमोज। तो मेरे को यही लगा कि यार पापा कपड़े की इंडस्ट्री में थे। मैंने एक बहुत यंग एज में आई लर्न हाउ टू सेल अ ट्राउजर टू अ गाय हु कम्स टू बाय अ शर्ट। मैं 5 साल का था जब मेरी हाइट इस काउंटर की जितनी होगी। बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज हर्ड बचपन में घर पे कि रोटी कपड़ा मकान। एंड आई जस्ट फेल्ट कि फूड से आप एक ब्रांड बना सकते हो बिकॉज खाने से आपको होर्डिंग्स नहीं चाहिए ब्रांड बनाने के लिए, आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। और विनोद को मोमो बनाना आता था और आई थिंक उस पूरे बीकॉम वाले बैच में आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स आई थिंक कुछ 5 स्टूडेंट होंगे जो शायद सी या सी एस नहीं करेंगे। उसमें से हम और विनोद 2 थे। तो आई थिंक दैट्स हाउ मोमो हैपेंड। वाओ। इंडीड वाओ। इंडीड वाओ। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओनली, ये नाम कैसे आया? उस टाइम ऐसा था ना प्रीतिका कि आई जस्ट फेल्ट कि कोई अगर हमारा मोमो खाएगा तो दे शुड से वाओ। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ द फर्स्ट नेम एज यो मोमो टू बी ऑनेस्ट। देन आई गॉट टू नो कि एक यो चाइना करके ऑब्वियसली एक दिल्ली में ब्रांड है एंड देन देयर वाज अ यो सुशी समवेयर आउटसाइड। तो ऐसे यार मेरे को कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए एंड लेट मी बी यूनिक। आई ऑलवेज बिलीव इन बीइंग वेरी यूनिक कि मेरे खुद के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, खुद के इनोवेशन होने चाहिए। सो देन आई वाज सिटिंग विद माय डिजाइनर एंड आई सेड यार वाओ रखते हैं। वाओ सुनने में अच्छा लगता है एंड पीपल शुड एक्चुअली से वाओ आफ्टर ईटिंग माई मोमो। ये उस टाइम की बात थी। अगर आज कोई मुझसे पूछता है तो यार मैं बहुत ज्ञान देता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर आप वाओ को रिवर्स कर दो तो मॉम होती है। मॉम इज माई मोस्ट आई वुड से माई हैज बीन माई बिगेस्ट चियर लीडर। आई थिंक आई एम अ कंप्लीट मामाज बॉय। तो मम्मी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में। एंड ऑल्सो वाओ इज वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। जब विमेंस जाता था हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ विमेन बट उसको लेके खेलते रहते हैं। बट ऑनेस्टली उस टाइम इतना सोचा नहीं था। ये जागरण तो बाद में आता है। उस टाइम बस यही था, सिंपल फंडा था कि यार कोई अगर खाए तो वाओ बोले एंड दैट्स हाउ वाओ मोमो। द रीजन आई चूज द येलो कलर इज दैट येलो बहुत ब्राइट है। आई वांटेड माई ब्रांड टू बी ब्राइट, आई वांटेड इट टू बी न्यू एज। ओके। So I am a millennial, but I was thinking like a zillennial, I would say. Not Gen Z, but like a zillennial उस टाइम में कि यार कोई दिखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। बिकॉज सी मेरे पास मेरा स्टोरी मेरा ब्रांड बनाता। अगर कोई अट्रैक्ट होकर आपके स्टोर में आएगा तो खाएगा। तो आई वॉज नॉट अ ब्रांड कमिंग फ्रॉम अब्रॉड विद सम लेगेसी। मेरे को ब्रांड बनाना था तो आई हैड टू रोल आई बॉल्स। तो माई फर्स्ट स्टोर वॉज अ 6x6 स्क्वायर फीट का फ्लेक्स कियोस्क। ओके। तो वो फ्लेक्स का कियोस्क का प्रिंट को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर था कि ये दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। बिकॉज मैं अपने कॉलेज डेज में आई वाज इंटर्निंग विद रेड एफएम। तो वहाँ पे मैंने मार्केटिंग काफ़ी किया था। आई हैड डन लॉट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर रेड एफएम। तो आई न्यू कि प्रिंटिंग मटेरियल कैसे बेटर आता है, कलर स्कीमिंग और इमेजिनेशन ऑफ कलर काफ़ी अच्छे थे मेरे। सो आई वांटेड द ब्राइट येलो टू स्टैंड आउट। मैंने कुछ डैंगलर्स हैंग किए थे, मुझे याद है, मोमोज के नाम के साथ कि स्टीम मोमो, फ्राइड मोमो। उस टाइम हम पनीर मोमो बेचते थे, हम प्रॉन मोमोज बेचते थे, हम चिकन वेस्ट तो बेचते ही थे। बट इट वॉज मोर अबाउट अट्रैक्टिंग द कस्टमर। और मी एंड बिनोद वुड वेयर द ब्राइट वाव मोमो, आई मीन येलो टी शर्ट, ब्राइट येलो टी शर्ट। और मैं एक ट्रे लेके आई वुड गो टू एवरी कस्टमर एंड से हाई सर, हाई मैम, प्लीज टेस्ट वन पीस एंड सी। तो हमारा एक वो जो कियोस्क था पहला वाला वो स्पेंसर्स के स्टोर के अंदर में था। तो वहाँ पे लोग ग्रोसरी खरीदने के लिए आते थे। उन जमाने में कोई कॉमर्स तो था नहीं कि घर में अपने आप आ जाए। सो यू वुड गेट अ गुड क्राउड कमिंग इन। तो मैं सबको सैम्पलिंग कराता था। मैं एक मोमो को 2 भाग में काट के 3 भाग में काट के सैम्पलिंग करता था और द प्रोडक्ट वाज सो गुड कि पीपल वुड कम एंड बाय अ फुल प्लेट। तो मेरे लिए वो सैम्पलिंग बिकेम एन इन्वेस्टमेंट। उस टाइम मेरे पास लीफलेट छापने के भी पैसे नहीं थे। बट मेरा चिकन वेंडर मेरे को 1 हफ्ते का क्रेडिट देता था। मेरा सब्जी वाला मेरे को 2 दिन का क्रेडिट देता था। तो आई थिंक उसी को हमने कैश फ्लो से इन कैश किया। और मुझे ये भी याद है कि उस टाइम में हमारे पास कोई बिलिंग मशीन नहीं था, कोई फैंसी पॉस मशीन नहीं था। तो हम ना क्या करते थे, हर एक कस्टमर का नंबर लिखते थे पीछे में और फिर मंथ एंड में हम फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे, सेकंड मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे। बिकॉज वो टाइम था सैलरी पे करने का, रेंटल पे करने का। तो कैश फ्लो चाहिए थी। और हम क्या करते थे, वो वोडाफोन का 100 रुपये का पैक खरीद के ब्लास्ट SMS करते थे। हमारा अलग से एक नंबर था और उस टाइम हम डिलीवरी भी करते थे विद अ बाइसाइकिल। और हमने बाइसाइकिल भी येलो पेंट किया था। तो हमने बहुत कुछ, मतलब एस्पिरेशन वही था कि लाइक मेरे भैया ने मेरे को कहा था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग वाव मोमो कि व्हेन पीपल थिंक ऑफ पिज़्ज़ा दे थिंक ऑफ डोमिनोज, सो व्हेन दे थिंक ऑफ मोमो दे शुड थिंक ऑफ वाव मोमो इन फ्यूचर। तो वो माइंड में था कि ऐसा एक ब्रांड बनाना है। एंड दैट वेरी फर्स्ट डे आई कुड विजुअलाइज द वाव मोमो स्टोर इन द बेस्ट मॉल ऑफ कैलकाटा। उस टाइम फोरम मॉल ही था।
जो अच्छा मॉल था और साउथ सिटी बस खुला ही था. So I could visualize a wow momo where, brands like Pizza Hut and all were there in Forum Mall. And by God's grace, we got there in 2014. Again, we got there. We opened in the new food court lately, some 2-3 years back. और एक इनऑर्बिट मॉल था बॉम्बे में, वो भी काफ़ी अच्छा मॉल था. तो सपना यही था कि मेरे लिए वो इंडिया का उस टाइम बेस्ट मॉल था और कैलकाटा का बेस्ट मॉल फोरम था. तो मैंने विजुअलाइज किया कि वाव मोमो यहाँ होनी चाहिए, ऐसे ही ब्रांड बनना चाहिए. और उस दिन की बात है और आज की बात है कि नाउ आई एम विजुअलाइजिंग कि वाव मोमो शुड होपफुली बी इन दुबई, शुड बी इन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, शुड बी इन श्रीलंका, शुड बी एवरीवेयर. वेरी सून. होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके, लेट्स गो स्लो हियर. आपने फर्स्ट कियोस्क से जब शिफ्ट किया टू द फर्स्ट ब्रांच, आप जैसे बोल रहे हो, या फिर एक अनदर कियोस्क, तो जब आपने किया तो सबसे पहले आपके मन में क्या डाउट्स थे कि अब मैं दोनों जगह तो नहीं हो सकता, तो हाउ विल आई मैनेज एवरीथिंग? तो वहाँ पे आपके क्या डाउट्स थे जो आपको समझ में आया कि आगे से मुझे इसमें सिस्टम्स बनाने होंगे? आई थिंक हमारा पहला जो कियोस्क था ना, उसमें हमने ये देखा कि कस्टमर से अगर आप बात करो, आप सैम्पलिंग करो, कस्टमर को समझाओ प्रोडक्ट के बारे में, तो वो खरीदता है. तो मेरा जब मैंने सेकंड स्टोर खोला, तो जो स्टाफ को मैंने हायर किया, जिस तरीके से मैं बात करता था, मैंने उसको बोला मेरे को देखो, मेरे तरह बात करो. और फिर बहुत बार क्या होता था कि जब कस्टमर थोड़े कम रहते थे तो मैं उसको फ्लोर में डाल देता था कि तुम जाके सैम्पलिंग करो, और मैं मॉनिटर करता था. तो तभी मैंने समझ गया था कि ये बिजनेस रेप्लिकेट या डुप्लीकेट तभी हो पाएगा जब आप अपना पैशन लोगों पे इम्बाइब करोगे और उनको ट्रेन करोगे. तो मेरे माइंड में उस टाइम क्लियर हो गया था कि ये मोर देन अ फूड बिजनेस. अगर मुझे इसे स्केल करना है, अगर मुझे ये एक और डोमिनोज बनाना है इंडिया से, तो आई हैव टू बी अ मोर ऑफ अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट बिजनेस देन अ फूड बिजनेस. मुझे लोगों को सिखाना होगा, मुझे ट्रेन करना होगा. तो वो उस टाइम काफ़ी क्लियर आ गया था. एंड आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वो अपसेलिंग करे, वो बात करे. मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया था कि हर कस्टमर से ऐसे बात करते हैं, उनके लिए ईजी बनाने के लिए. और मेरे माइंड में एक और चीज़ बहुत क्लियर था कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू टॉक इन इंग्लिश, इट्स इंपॉर्टेंट टॉक इन कॉन्फिडेंस. कि अगर आपको बंगाली अच्छी आती है, बंगाली में बात करो, आपको हिंदी आती है, बट कॉन्फिडेंस से बात करो. तो एक चीज़ मेरे माइंड में था कि यार, इंग्लिश डज नॉट डिटरमाइन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. इट इज़ नॉट द लैंग्वेज, इट इज़ योर पर्सनैलिटी एंड द वे यू स्पीक एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ. तो अगर वो क्या था ना कि मैं इंग्लिश में बात करता था तो स्टाफ कहता था कि हम तो सर की तरह बात नहीं कर पाएंगे वैसे. तो मैंने फिर हिंदी में बात करना शुरू किया उनके सामने में. मैंने बोला देखो, कॉन्फिडेंस से बात करो. और मैंने उनको इनकरेज किया कि आप बंगाली में बात करो, आप हिंदी में बात करो. और बंगाल से हूँ तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तो आती ही थी. और आई थिंक वहाँ से उन्होंने सीखा. और अभी भी मेरे कुछ स्टाफ हैं उन दिनों के जो अभी भी हैं मेरे साथ. सम पीपल स्टार्टेड एज अ लोड कैरियर, मतलब बस मेरे साथ सामान पकड़ के स्टोर में आते थे टी शर्ट पहन के. और आज they are handling production. They are one guy is running the Pune city. So people have also grown. And मैं ये मानता हूँ कि people need to grow with you. I mean, you need to share well to make well. मेरा पहला जो शेफ था वो आज भी मेरे साथ है. उन दिनों मैं उसको पार्ट टाइम 2,000 रुपये देता था. आज कितना देता हूँ बोलूँगा तो मतलब उसको शर्म आ जाएगी, बट उसने अर्न किया है. But today his daughter has just passed out from the best English medium school in Calcutta and gone to a very good college. He's got a 4-wheeler. He's got a house to himself. So people have grown. मतलब मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जब हम IPO करेंगे तो हमारी कंपनी में कम से कम 25 से 30 जन तो आराम से, या 50 जन शायद, they'll become almost करोड़पति कि हमने उतना ESOPs दिया है कंपनी में और देते रहेंगे. Because you need to share well to make well. ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था लाइफ में. तभी विनोद और मैंने शुरू किया था एक साथ. एंड वी वर 50-50 फ्रॉम डे वन, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसका क्या कंट्रीब्यूशन है नहीं है. बिकॉज सी व्हेन विनोद अग्री टू स्टैंड बिसाइड मी ना, एक और एक मेरे लिए 2 नहीं था, 11 था. आई जस्ट नीडेड समवन टू स्टैंड बाय मी, एंड आई एम एवर ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट.